छोरिए ओ मुए चल तुंगड़ा जो जाना पलिए हो चल पोटली जो जाना कापड़ पकी हो गए पल्ला हो मंडीरिए बाकी छोरिए ओ मुए चल तुंगड़ा जो जाना पलिए हो चल मुरारिया तारा कापड़ पकी हो गए धीरे धारा से पंखे जागो और ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं आगे में पार से। और देखो यहाँ पे ना ये पिलर लगाया था जिस मिस्त्री ने ना, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, पर खुद को भी इतना होना चाहिए कि कोई कैसे काम करवा रहा है ना। और जिस दिन ये गेट एक तो हो गया ना, एक साइड तो हो गई गेट की ये वाली, और दूसरी वाली है यहाँ पे ये रखी हुई है। तो इन्होंने गेट जैसे फिक्स करा, अब इनको क्या पता था कि ये छूट जाएगा। और ना ये पिलर मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को इतने दिन ना, ये देखो, चलो नाम क्यों लेना, लेकिन लोगों को थोड़ा सा तो होना चाहिए कि उन्होंने ना ऊपर ही खड़ा कर दिया था इतना बड़ा पिलर। और इतना कितना कितना का वजन होगा तेरा गेटर भाई? 50 किलो। तो उनको इतना तो पता होना चाहिए था कि 8 फुट के एरिए को जो कवर करेगा वो गेट कितना बड़ा होगा। तो वो जो उन्होंने पिलर था ना, ये देखो 10 फुट। अच्छा तो सब पता, तो ये 10 फुट की जगह यहाँ से यहाँ। और उन्होंने पता है उनको जल्दी थी, उन्होंने ना किसी दूसरे के काम पे जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि ये ना पत्थर के ऊपर ही खड़ा कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इसको ये गिरा के ना, ये देखो नीचे से ये ऐसे होना था, नीचे इसको गड्ढा होना था। और फिर हमारा कितना खर्चा हुआ आज इन तीनों की दिहाड़ी, मतलब यही बना, आज यही बनना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम था। और ये वाली जगह यहाँ पे इन्होंने गड्ढा करा, फिर इसको चीना, और फिर ये रोड कितने ये कितने रहा है पिलर जो भाई? बल्ले बल्ले ये जो ये अब ये लगा ना, ये 2500 का ये रख लो, और ये तीनों लोगों की दिहाड़ी रख लो। और उसके बाद जो पहले लगा था एक दिन इस पिलर को ईंटें बनाने को, पिलर बनाने को, उस पर प्लस्तर करने को 2 बंदों ने लगाया था, तो वो कहाँ गई? कितने को बैठा हमारे कोई पिलर। लेकिन लोग, मैं तो यही बोलती हूँ कि देखो इसके बाद फिर मैं देख यहाँ रहे हो ना पे भाई, मतलब हर एक गोबर लोगों उठाने का आ काम गई ना थी। सोच समझ के किया करो। गरीब लोग बहुत मुश्किल से पैसा जुटाते हैं अपना काम कराने के लिए, और बहुत दुख होता है जब ऐसे ये काम होता है ना। ये देखो अब ये टूट के यहाँ पे पड़ा है। तो ये गोबर मैं मैं इसके सबसे आज यही उपले बोलूंगी कि बनाऊंगी काम और आप लोगों ईमानदारी को का करो, भले दिखाऊंगी। टाइम लग जाए, काफी दिनों और से आप पैसा लोग बोल रहे पचता थे भी उपले वही नहीं है बनाते हैं, आप जिसमें उपले ईमानदारी। बनाते हुए नहीं दिखाते हैं। तो और आज मैं आपको गाय का भी दिखाऊंगी कि गाय मतलब गाय को हम क्या देते हैं खाने को जिससे इनका दूध बढ़े और इनका हाजमा भी ठीक रहे और पशु की सेहत भी ठीक रहे। तो कितनी चीज़ें देते हैं हम, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ को मैं गोबर लेके आ गई बाहर को, और अब यहाँ पे ना मैं इससे जो है इसके पहले गोल गोल बना दूंगी। फिर परे को जो डंगा है ना उसमें बनाएंगे हम उपले, क्योंकि यहाँ पे और जगह कहीं जगह नहीं है। तो ये डंगा तो मुझे कहा था किसी ने कि इसमें सीमेंट खराब हो जाता है या कुछ भी। तो जो हमारा पुराना काऊ शेड था ना उस पे भी हमने इतने साल हो गए थे तो उसको कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं था, मतलब मुझे नहीं लगा, क्योंकि पहले भी हम डंगे में ही बनाते थे। साफ भी बनते हैं और मतलब मिट्टी वगैरह या पत्थर नहीं लगते इनमें। तो ये देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे उपले, और ऊपर जो दीवार है वो कितनी अच्छी लग रही है, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना। तो ये देखिए इस तरह से बस पूरा दिन लगे रहो, बिल्कुल फुर्सत नहीं होती काम से। अभी तो एक ही गाय है, अभी तो और आएंगी तो काम बढ़ जाएगा। पर उतने को ऐसा है कि जब काम वाले लगे होते हैं ना तब ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि खाना बनाने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हम बराबर बराबर इसमें चिपका देते हैं, और फिर जब सूखेंगे, थोड़े थोड़े सूखेंगे तो फिर हम इनको बदल देंगे। और फिर 1-2 धूप बदलने के बाद लगेगी तो ये सूख जाते हैं। और इनका जो है आग बड़ी तेज़ होती है, इनकी जो आंच होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। और चलिए देखो अभी मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या क्या मिलाते हैं। ये है जौ, चने और गेहूँ का दलिया जो मैंने भिगो दिया था सुबह, क्योंकि आजकल पका के नहीं देते, पका के जो गर्म होता है
बहुत गर्म हो जाता है वो, और पशु को जो है अब गोबर पतला, गर्मी हो जाती है, दूध सूख जाता है। तो आजकल जो है इस तरह से हम देते हैं। और ये डाला मैंने इसमें कड़ी पत्ता, जो ढेर सारा मैं नीचे से लेके आई थी अम्मा के घर से, तो इसको सुखा दिया था। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर इसको रख देते हैं, और ये थोड़ी सी फीड मैंने इसमें मिला दी। और इस पत्ते के जो फ़ायदे हैं ना, वो पशु को पेट में कीड़े मरते हैं, ये कैल्शियम है पाउडर में है। और नमक अजवाइन मैं इसमें मिला दूंगी, और उसके बाद जो थोड़ा सा तारा मेरा मिला दूंगी। तो ये जो है 50-50 ग्राम इन चीज़ों की जो मात्रा होनी चाहिए। इस तरह से पशु के गोबर में भी स्मेल नहीं आती, और उनका जो हाजमा है, जुगाली करने की जो ताकत है वो ठीक रहती है। ये तारा मीरा है, और तारा मीरा भी पशुओं के पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। और जो कड़ी पत्ता है, इससे कीड़े भी मरते हैं और पशु जुगाली अच्छी तरह से करता है। और जब पशु जुगाली अच्छी तरह से करता है तो नेचुरली कि उसको घास पचेगा, और घास पचेगा तो वो दूध बढ़िया से देगा। और नमक ज़रूर देना चाहिए पशु को। यहाँ मैं आपको भी शाम का टाइम क्या बता रही हूँ, वैसे ये चीज़ें सुबह देनी चाहिए, शाम के टाइम चाहे भले ही ना दे, एक टाइम तो ज़रूरी है 50-50 ग्राम सारी चीज़ें, तो ये ज़रूर दें। और हमारा पशु दूध में भी बढ़ता है। सबसे पहले दूध तो जो चलो बढ़ता है, लेकिन उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है कड़ी पत्ता जो सुखा के हमने रख दिया था। और एक बड़े के पत्ते भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े के पत्ते भी डालते हैं। और यहाँ पे ये दूध मैंने दूध दिया था, तो पता है कितना काम होता है इसका भी। ये जो बाल्टी है ना दूध की, इसमें धोया था, फिर गाड़ी वालों को दूसरी बाल्टी में देते हैं हम, क्योंकि पशुओं जिसमें हम दूधते हैं, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सारी बाल्टियाँ धो के फिर देते दूसरी बाल्टी में है, और इसी में धोने के लिए यही बाल्टी स्पेशल यहाँ पे रखी हुई है। धोने के बाद फिर इसको सूखने रख देते हैं। तो ये विम बार मैं यहीं लेके आ गई हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का जितना हम ध्यान रखेंगे उतना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और साफ़ चीज़ हमारे को खाने पीने को मिलती है। और यहाँ पे मैं इनको रख दूँगी सूखने अभी। तो ये ऐसा ऐसा काम होता है इस टाइम बहुत ज़्यादा। और मतलब पता ही नहीं लगता पूरे दिन का कि कब चला गया, कब हो गया। और यहाँ पे ये भैया हैं वेल्डिंग वाले, और बहुत तेज़ जोर की जो है हवा चली थी। तो ये हमारी जाली इतनी ज़्यादा ऊंची हो गई है, मतलब काफ़ी ऊंची हो गई है। और ये देखिए, और यहाँ पे ये गेहूं है, जो मशीन अंदर है ना जिसमें मैं रोज़ पीसती हूँ, मतलब अपने गायों के लिए ताज़ा ताज़ा पीसते हैं। वो छोटी मशीन लेके आए थे पिछले साल, दिखाया भी था मैंने वीडियो में। तो ये गेहूं को ना छांटना पड़ता है। वो ऐसे रखा हुआ था बोरियों में भर के, तो उसको जो है छांटना पड़ता है। और उसमें जो भी थोड़ा बहुत कंकर वगैरह या लकड़ियाँ कुछ भी होता है, तो उसको जो है साफ़ करके अच्छी तरह से फिर उसमें पीसते हैं हम। गेहूँ, जौ और चने, और एक सोयाबीन रह गई है लाने को, वो मिली नहीं उस दिन दुकान में। तो ये सारी चीज़ें पशुओं को देख के दूध गाढ़ा भी होता है, फैट भी आती है, और वो जो दूध है वो ताकतवर भी होता है। गेहूँ में जो है ना सबसे ज़्यादा ताकत है। गेहूँ जब हम अपने पशुओं को देते हैं, चने, तो वो दूध भी वैसा ही होता है। और किसी को बेचते भी हैं तो भी अपना एक मन मानता है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा एक ही बोलती हूँ कि पशु की जो सेहत है वो अच्छी रहती है, वो टूटता नहीं है। क्योंकि ज़्यादा दूध जब पशु देता है तो दिखती बात है कि हड्डियों के ऊपर तो असर पड़ता ही है, तो वो कमज़ोर हो जाता है पशु। अगर हम उसको खुराक ना दें, सिर्फ दूध के ऊपर फोकस करें और उसको खुराक ना दें, तो पशु हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें ये काम नहीं करना है कि पशु हमारा कमज़ोर हो जाए। तो ये देखिए, अभी मैं बाहर गेहूँ छांट रही थी अगले कल के लिए। यहाँ पे मैंने लगाया हुई थी, ये है हमारी मशीन, और इसमें मैंने लगाया हुआ था जौ और गेहूँ और वो अपना चने। तो ये अब पीस चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ना ज़्यादा बारीक पीसना पड़ता है और ना ही ज़्यादा मोटा पीसना पड़ता है। ये महादेव की है हमारे पास ये आटा मेकर, जो है ज़्यादा के लिए तो नहीं है, लेकिन एक दो पशुओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और विश्वास भी रहता है कि हमने खुद पीसा है, और अच्छी तरह से जो है प्योर चीज़ हमें मिलती है।
ये देखिए, अब ये देखो इस तरह का होना चाहिए। इसको भिगो देते हैं और सर्दियों में हम इसको पका के देते हैं, आजकल इसको भिगो के देते हैं। भिगोना बहुत ज़रूरी है, कच्चा ना दें कभी भी, पशु के पेट में ना वो फूल जाता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और देखो वो गेट वहाँ पे मैंने दिखाया ना आपको, वो गेट फिर से लगाना पड़ेगा। और आज मैंने आपको गोबर भी दिखाया यहाँ पे उपले कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। और बस अभी और कुछ काम नहीं, बस 1-2 दिन का काम बचा और ऊपर भी लगा दी जा रही है। देखो ऊपर भी बंद कर दिया और ये चारों तरफ जो है हमने इसको बंद कर दिया है हर तरफ से। अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से आने की नहीं। और हमारे को इसका बेनिफिट ये रहेगा, 1 इंची लाइट में यहाँ पे इसका बेनिफिट ये रहेगा हमारे को कि इसमें जो हमारी बेलें वगैरह होगी, आगे दालें लगानी होगी, रवांगी जैसे राजमा कुछ भी, तो खेत में उनके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होती है ना। अब एक बहुत ज़रूरी जो काम है ना वो बच गया, इसमें ना जाड़े कलर, वो पेंट करना बहुत, मैंने आटा पीसा भी, मेरे मुंह पे आटा ही आटा लगा है। इसमें पेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जंग से ख़राब हो जाएगी, इसमें जंग लगेगा। तो इसमें पेंट लाते हैं। बस अभी पता क्या करेंगे हम, अभी नहीं, हम अभी खुद करेंगे हम इस काम को। जैसे यहाँ पे बैठे भी रहे और अपने आराम से करते भी रहे इसमें पेंट वगैरह ना। और आज यानी कि पापा बहुत थके। और चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे मैं घर जाके, तब तक के लिए जय माता दी।